नमस्कार। आज के कॉमर्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से आज कक्षा 12वीं के विषय व्यवसाय अध्ययन से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत। आइए बच्चों, हम सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत, इसके आशय को समझते हैं। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत से आशय किसी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती हैं, जिनका पालन करते हुए काम संपन्न करने में काफ़ी सुविधा होती है। अतः इन्हीं परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलता हेतु कुछ मान्यताओं के आधार पर कार्य किया जाता है, जिन्हें प्रबंध के मार्गदर्शक या गाइडलाइन कहते हैं। प्रबंध हेतु बनाए गए यही गाइडलाइन ही प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसके परिभाषा को जान लेते हैं। कोर्ट्ज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत का आशय कुछ इस प्रकार बताया गया है। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता प्राप्त वे आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध से संबंधित कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति या विशेषताएं। आइए बच्चों, हम समझते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत की क्या विशेषताएं होती हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की निम्नलिखित 6 विशेषताएं हैं, जिनके संबंध में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली विशेषता है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। बच्चों, हम जानते हैं कि जो प्रबंध है वो सार्वभौमिक होता है, अर्थात सभी क्षेत्रों में हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि प्रबंध सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं। चाहे कोई भी संगठन हो, समूह हो, स्थान हो, हर जगह पर यह समान रूप से लागू होते हैं। चाहे वह सरकारी संस्था हो, चाहे वह कोई व्यावसायिक संगठन हो, सभी क्षेत्रों में प्रबंध के सिद्धांतों का अपना विशेष महत्व होता है। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति के। यहाँ गत्यात्मक से हमारा अर्थ है परिवर्तनशील। बच्चों, हम कह सकते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो परिवर्तनशील या लोचपूर्ण होते हैं। इनके सिद्धांत जो हैं वो भौतिक, रसायन या गणित शास्त्र इन सब की तरह स्थिर नहीं होते, बल्कि कारण एवं प्रभाव से प्रबंध के सिद्धांत बदल दिए जाते हैं। अर्थात हम इन्हें गत्यात्मक प्रकृति के कह सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला बिंदु है मानवीय व्यवहार पर केंद्रित। हम सब जानते हैं कि प्रबंध जो है वह पूर्णतः मानवीय प्रक्रिया होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार जिस प्रकृति व प्रवृत्ति का होगा, उसी के अनुरूप वहाँ की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावशील होंगी। अतः हम प्रबंध के सिद्धांत को पूर्णतः मानवीय व्यवहार पर केंद्रित मान सकते हैं। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष से हमारा तात्पर्य यह है कि उसके अनुरूप प्रबंध कई तरह के होते हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, परंतु जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो संबंधित प्रबंध के अनुरूप होने चाहिए, न कि उसके विपरीत। प्रत्येक संगठन, समाज, संस्था की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अतः इसी भिन्नता के कारण संस्था या संगठन के अनुकूल सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है समान महत्व। भले ही प्रबंध की प्रकृति हर क्षेत्र में अलग अलग हो, जिसके कारण कि प्रबंध के सिद्धांत भी अपने संस्था के अनुरूप ही होते हैं, परंतु सभी संस्था, सभी प्रबंधों में प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका समान महत्व होता है। बच्चों, हमारा अंतिम बिंदु है कारण व परिणाम से प्रभावित। प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण एवं परिणामों से प्रभावित होते रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी विशेष निर्णय का संस्था की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये 6 हमारे महत्वपूर्ण प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व को समझते हैं। हम निम्नलिखित इन 5 बिंदुओं से प्रबंध के महत्व को समझेंगे। हमारा पहला बिंदु है कार्य क्षमता में वृद्धि। बच्चों, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक संस्था या संगठन के अपने नियम होते हैं और प्रत्येक संगठन या संस्था अपने नियमों पर चलकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो प्रबंध के ऐसे सिद्धांत के अनुसार अगर कार्य करें तो प्रत्येक संस्था के प्रबंधक, फोरमैन व कर्मचारियों की कार्यकुशलता तथा क्षमता में वृद्धि होती है और सिद्धांतों के आधार पर श्रेष्ठ ढंग से कार्य किया जा सकता है और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है प्रशिक्षण में सहायक। बच्चों, प्रत्येक संस्था के अपने सिद्धांत होते हैं और यदि संस्था में एक अच्छा नियम या सिद्धांत बना हुआ है तो ऐसे में उस प्रबंध के कर्मचारियों या उस संस्था के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिद्धांतों से कोई भी कार्य क्रमशः सुनिश्चित प्रक्रिया व विधि से होता है। ये सिद्धांत प्रशिक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। बच्चों, कौन सी संस्था किस प्रकृति की है इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? उस संस्था में बने हुए नियमों या सिद्धांतों को देखकर। तो बच्चों, प्रबंध का विस्तृत ज्ञान जो है वो उस प्रबंध के सिद्धांतों से हमें प्राप्त होता है। वास्तव में हम सिद्धांतों के माध्यम से ही प्रबंध को परिभाषित कर सकते हैं। सिद्धांतों के आधार पर ही प्रबंध की प्रकृति को भी बताया जा सकता है। इन सिद्धांतों से प्रबंधकीय ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है। तो बच्चों, हमारा अगला बिंदु है अनुसंधान में सुविधा। प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान या आविष्कार करते समय प्रबंध के सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों के माध्यम से ही कर्मचारियों, श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। इस संबंध में टेलर के प्रयोगों का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, हमारा अंतिम बिंदु है सामाजिक लाभ। समाज में श्रमिक, कर्मचारी, क्रेता, विक्रेता, व्यवसायी, प्रबंधक सभी रहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों का विशिष्ट सामाजिक महत्व होता है। इन सिद्धांतों का सामाजिक एवं व्यावसायिक व्यवहार जो है वो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इन सिद्धांतों से समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जा सकता है। तो बच्चों, देखा आपने कि प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता या महत्व क्या है। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों के संबंध में। बच्चों, हेनरी फ्यूल का प्रबंध के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महान प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में सन 1841 को हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक इंजीनियर के रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ये सिद्धांत ही प्रबंध या प्रशासन के 14 सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आइए बच्चों, हम फ्यूल द्वारा प्रतिपादित इन प्रबंध के 14 सिद्धांतों के संबंध में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। इनका पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। दूसरा, अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। तीसरा, अनुशासन का सिद्धांत। चौथा, आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा, निर्देश की एकता का सिद्धांत। छठवां, सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। सातवां, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। आठवां है केंद्रीकरण का सिद्धांत। नौवां है व्यवस्था का सिद्धांत। 10वां, समता का सिद्धांत। 11वां है स्थायित्व का सिद्धांत। 12वां है पहल शक्ति का सिद्धांत। 13वां है पदाधिकारियों में संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत और 14 है सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। तो बच्चों, इस प्रकार 14 प्रबंध के सिद्धांत फ्यूल द्वारा दिए गए। बच्चों, चूँकि आपके एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से मैक्सिमम 6 नंबर का ही
प्रश्न आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 6 बिंदुओं पर अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, फ्यूल के प्रबंध का पहला सिद्धांत जो है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। उनके अनुसार किसी भी उपक्रम में समान क्षमता वाले कर्मचारी नहीं होते, अतः अगर प्रत्येक कर्मचारी को उनकी योग्यता या विशिष्टीकरण के आधार पर ही श्रम का विभाजन किया जाए तो यह प्रबंध के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उनके अनुसार कर्मचारी व मजदूरों को उनकी कार्यक्षमता के अनुरूप कार्य का युक्ति संगत विभाजन करना चाहिए। इस हेतु श्रमिकों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए तथा उनके आधार पर उन्हें कार्यों को सौंपना चाहिए, और इस प्रकार इस सिद्धांत का पालन करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों, अगला सिद्धांत है अधिकार तथा दायित्वों का सिद्धांत। कहते हैं कि अधिकार एवं दायित्व जो होते हैं वो एक गाड़ी के 2 पहियों के समान होते हैं, अर्थात अधिकार को दायित्वों तथा दायित्वों को अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे उसे अधिकार भी अवश्य प्राप्त होने चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करवा सके। और यही फ्यूल के प्रबंध का दूसरा सिद्धांत है। तो फ्यूल का अगला सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत। बच्चों, जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। अगर हमें प्रबंध में श्रेष्ठ परिणामों की आशा है और हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ कार्य द्वारा श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त किया जाए, तो ऐसे में हमें अनुशासन के सिद्धांत का पालन करना होगा। इस हेतु आवश्यक नियम, कानून व दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए और सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण अच्छा होना चाहिए। इसलिए तो फौज में कहा गया है कि सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होते हैं अधिकारी। खराब अनुशासन एक बुराई है जो खराब नेतृत्व से आती है। बच्चों, अगला फ्यूल का जो सिद्धांत है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों को आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए, क्योंकि अनेक अधिकारियों के आदेश भी अलग अलग होंगे। ऐसी दशा में कर्मचारी किस आदेश का पालन करे, यह एक दुविधा की स्थिति होती है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। बच्चों, फ्यूल का जो अगला सिद्धांत है वो है निर्देश की एकता का सिद्धांत। कार्य के दौरान कर्मचारी को किसी एक ही निर्देशक से निर्देश मिलना चाहिए ताकि उस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। एक से अधिक निर्देश की स्थिति में कार्य में रुकावट आ जाती है। बच्चों, फ्यूल का अगला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों से समानता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों से सद्भाव, विश्वास, न्याय, उदारता की नीति अपनानी चाहिए। इससे संगठन में शांति बनी रहती है व कर्मचारी पूर्ण निष्ठा तथा लगन से कार्य करते हैं। तो बच्चों, ये थे फ्यूल के प्रबंध के निम्न 6 सिद्धांत। बच्चों, आप चाहे तो प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से किन्हीं भी 6 सिद्धांतों को अपने परीक्षा में लिख सकते हो। बच्चों, हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताएं एवं महत्व, और टेलर के प्रबंध के सिद्धांत को।